हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हेरॉन्स फार्मूला। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ट्राइंगल के एरिया को हेरॉन्स फार्मूला से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टॉपिक को समझना पड़ेगा जो कि होता है पेरीमीटर। किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो पेरीमीटर, ठीक है। देखिए कोई भी शेप शेप अगर बना हुआ है, कोई भी टू डायमेंशनल शेप बना हुआ है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, है ना, या सर्कल हो। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं। इसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है, ये जो साइड में पूरा बना हुआ है, जिसके अंदर ये पूरा शेप बना हुआ है, इस आउटर बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है यही आपका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ है ना वो उसका पेरीमीटर है। जैसे कोई भी शेप अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जो आपको रेक्टेंगल शेप का दे रखा है, और आपसे किसी ने बोला कि इस बॉक्स को कवर करना है एक टेप से, तो आपको कितनी बड़ी टेप चाहिए होगी, या कितनी बड़ी, अगर रोप बोल देता है कि एक रोप से बांधना है तो कितना लंबा रोप चाहिए होगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका पेरीमीटर क्या है। ठीक है, तो अगर हमें इसका पेरीमीटर पता होगा, जैसे कि मैंने कह दिया कि इसका पेरीमीटर मान लो 16 सेंटीमीटर है या 16 मीटर है, तो आपको ऑब्वियसली 16 सेंटीमीटर या 16 मीटर की रस्सी अगर आप लोगे और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा कर पूरा नॉट करोगे तो वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर वो है, उसका बाउंड्री वो है। ठीक है, तो यही होता है किसी भी शेप का पेरीमीटर, कि जो आउटर लेंथ होती है, टोटल आउटर लेंथ, बाउंड्री लेंथ इज नॉन एज पेरीमीटर ऑफ दैट शेप। ठीक है, अब कुछ कुछ शेप जो हमने हमने बना रखे हैं उसका हमने पेरीमीटर का एडिशन करके हम नहीं फाइंड करते हैं, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला बना रखा है उसका, है ना। जैसे मान लेते हैं इस रेक्टेंगल का शेप का, मान लेते हैं ये 8 होगा, ये 8 है, ये 3 है, ये 3 है। अगर इसका निकालना हो तो एक बेसिक मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड, जो शुरुआत, जो सबसे नॉर्मल मेथड है, दैट इज 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3, सबको ऐड कर दो तो आपके पास टोटल बाउंड्री या टोटल लेंथ बाउंड्री की आ जाएगी। बट आप इसको ऑब्जर्व करिए, रेक्टेंगल की क्या खासियत होती है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। जैसे ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, और ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ये मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ, है ना, रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना हो तो क्या है, तो ये वाली साइड आपकी पता है लेंथ होती है, ये वाली साइड आपको पता है ब्रेथ होती है ना। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, अगर मैं 8 प्लस 3 को ऐड कर रहा हूँ तो आप देखिए मैंने कितनी बार ऐड किया है, एक बार यहाँ 8 प्लस 3 ऐड होगा और एक बार यहाँ एक बार 8 प्लस 3 ऐड होगा। तो कितनी बार ऐड हो रहा है 8 प्लस 3? 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। दैट्स वाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फॉर्मूला बना रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2, 2 बार इंटू क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 बार हम लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड कर रहे हैं। देखिए 8 प्लस 3 यहाँ किया मैंने, और एक और बार 8 प्लस 3, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का। उसी तरीके से अगर स्क्वायर का निकालना हो, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो, तो इसके लिए स्क्वायर की शेप की क्या खासियत होती है, उसके चारों साइड बराबर होते हैं। जैसे ये और ये चारों साइड ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ये 4 हो, ये 4 हो, ये भी 4 हो, तो कितनी बार 4 को ऐड करना है, 4 बार ऐड करना है। और स्क्वायर की साइड को अगर मैं नाम दे देता हूँ ए, तो इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, जो भी साइड है इसका, जैसे ए है तो 4 इंटू ए, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। 4 बार ऐड करो या फिर 4 से उसको मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है ना। तो ये बन जाएगा आपका पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल है जैसे, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला आप नहीं, नॉर्मल आप ऐड कर सकते हैं। 3 3 3 अगर दे रखा हो तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज 9, 9 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब आगे की बात करते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया, कोई भी शेप पेरीमीटर से अगर बाउंडेड है, मतलब कोई भी शेप होता है उसका जो बाउंड्री होता है पेरीमीटर, उसके अंदर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है वो उस शेप का एरिया कहलाता है। ठीक है, उस शेप का एरिया कहलाता है। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या है, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है वो इसका एरिया कहलाएगा, और ये जो बाउंड्री है वो उसकी पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है, अब एरिया फाइंड करने के लिए भी हमने फॉर्मूला बना रखा है। जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया तो ये एल होता है, ये बी होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज नॉन एज एरिया। अगर कोई भी शेप है, जैसे इसका 4 होगा, इसका 2 होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा,
8, और अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया फाइंड करते हैं। सिमिलर ट्राइंगल है, तो अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या है, तो अगर आपके पास इस तरीके का ट्राइंगल दे रखा है और उसमें एक बीच में हाइट दे रखी है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, इसको h ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको बेस ले लेता हूँ मैं, इस बेस पर ये हाइट बनी हुई है, ये a है, ये b है, ये c, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर इस चैप्टर में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो सबसे पुराना फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, वो होता है हेरॉन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला। ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करके दे सकता है, अगर आपके पास ये मीडियन ना भी हो, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है अगर ये नहीं भी है, तो भी आप बिना इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बता देता हूँ ये एस क्या है, यहाँ पर ये जो एस है इसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तो जैसा मैंने बताया कोई भी ट्राइंगल, कोई भी शेप है, यहाँ जनरली ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल लेंगे, इसमें मान लो ये ए बी और ये सी, ये इसके साइड्स, ये इसके साइड है, कोई भी नंबर होंगे 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं, 16 18 20 इस तरीके से इसके नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए बी सी इसके साइड है तो सेमी पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होगा एस इक्वल में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। टोटल पेरीमीटर जो है उसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब ये जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है और ये ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की साइड है, ट्राइंगल की क्या है, साइड है। किस तरीके से सोल्यूशन करना है वो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इसको सोल्यूशन करके बताता हूँ मैं कि आप हेरॉन्स फार्मूला से किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साइड ऑफ द ट्राइंगुलर प्लॉट, एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट, साइड्स दे रखी है ट्राइंगुलर प्लॉट की, किस रेशियो में दे रखी है, उसने रेशियो दे रखा है, रेशियो में दे रखा है दैट इज 3:5:7, ये उसने साइड्स दे रखी है और कह रहा है कि इट्स पेरीमीटर इज 450 और उसका पेरीमीटर दे रखा है, उसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर उसने 450 मीटर दे रखा है, 450 मीटर, ओके, पेरीमीटर गिवन है, साइड्स के रेशियो गिवन है, ठीक है। तो मतलब कोई ट्राइंगल होगा, ट्राइंगुलर प्लॉट होगा जिसके रेशियो गिवन है, तो हम सबके साथ एक्स 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 करके वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे 3x 5x एंड 7x, लेट इस तरीके से साइड्स गिवन होंगी, इन्हीं तीनों को ऐड किया गया होगा तो उसका टोटल पेरीमीटर आया होगा, दैट इज उसने 450 दे रखा है, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल में 450 ऐसा हुआ होगा, है ना। अगर हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15x इक्वल में 450, मुझे x निकालना हो तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, है ना, और टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 30, 15 3 45 है ना, तो x इक्वल में पास क्या वैल्यू आ जाएगी 30, तो मेरे पास साइड क्या आ जाएंगे, क्योंकि मैंने साइड तो 3 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स 7 इंटू एक्स माना था, तो 3 इंटू एक्स मतलब 30, तो ये आ जाएगा मेरे पास 90, एक साइड आ गई 90, दूसरी है 5 इंटू एक्स दैट इज 5 इंटू 30, तो ये मेरे पास आ जाएगा 150, और 7 इंटू 30 दैट इज 210, ये मेरे पास तीनों साइड आ गई है। अब हेरॉन्स फार्मूला लगाना है, तो हेरॉन्स फार्मूला
क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके लिए मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो इन तीनों साइड को ऐड करेंगे, मतलब 90 प्लस 150 प्लस 210 एस इक्वल में और डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना। तो जैसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड करने पर आ जाएगा 450, 450 बाय 2 दैट इज 225, 225 आ जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा ना। अब मुझे बस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, यहाँ से मेरे पास एरिया आएगा 225, 225 माइनस 90, 225 माइनस 150 and 225 minus 210। ये पूरी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, 225। इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 135। ये सब मल्टीप्लाई में चलेंगे ना, मल्टीप्लाई। इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 75, और इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर है ये सारी वैल्यूज, तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि यहाँ पर नंबर्स का पेयर बन जाए, तो वो रूट स्क्वायर बन जाए, मतलब दो दो नंबर का, और वो रूट से बाहर आ जाए, तो सॉल्यूशन करना आसान होगा। अगर आप इन पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो आप इसको फैक्टर करके लिख सकते हो, एक वो ऑप्शन होता है, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना आता है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ इस 225 को मैं लिख सकता हूँ, है ना। इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, तो 15 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई, एक 15 मेरे पास पहले से है और ये 75 भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 5 इंटू इस 75 को लिखा मैंने, 135 को अभी कुछ भी नहीं किया है, 15 इंटू 5 और इस 15 को मल्टीप्लाई में रखते हैं, इंटू यहाँ 135 है। इस 135 को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देखिए वापस से 15 का स्क्वायर बाहर, यहाँ से वापस 15 का स्क्वायर बन रहा है, और इस 135 को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 5 के मल्टीपल के अंदर। तो जैसे जैसे आप इसको ब्रेक डाउन करते जाओगे, आपके पास 15 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 5 का स्क्वायर समथिंग कुछ करके बन जाएगा। तो नेट करके क्या क्या बन जाएगा तो मैं बता देता हूँ आपको, टोटल आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक बार यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 15। ठीक है, और वापस एक 15 बाहर आ जाएगा, 135 को अगर ब्रेक करेंगे, और इंटू 3 और अंडर रूट में एक 5 बच जाएगा। तो ये टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3375 रूट में 5। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको रूट 5 की वैल्यू गिवन है, और अगर आपको रूट 5 की वैल्यू पता है, तो आप रूट 5 की वैल्यू डालकर उसको 3375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि लेट्स से रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23 होती है, समथिंग 2.236 करके होती है, ये वैल्यू अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 3375 इंटू 2.236, थोड़ा सा बड़ा पड़ता है ये वाला सोल्यूशन, तो आपके पास आ जाएगा नेट 7, 5, 4 और 6.5 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है।